नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त मौजूद है जामताड़ा जिला अंतर्गत कुंडहित प्रखंड मुख्यालय स्थित संत माइकल एंग्लो विद्यालय परिसर में, और हमारे साथ मौजूद है इस विद्यालय की टीचर। और आपको बता दें, आज जो है इस विद्यालय में एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लोग जो है कि काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, गार्जियन भी जो है कि बच्चों की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। यानी कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का जो है कि यहाँ पर आज आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इस संबंध में सर से क्या कुछ इस प्रोग्राम में हुआ। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों का अपना पदनाम और नाम थोड़ा सा बताया जाए सर। मेरा नाम राजू मुर्मू है और मैं दुमका ज़िला से हूँ और मैं यहाँ सोशल स्टडीज़ जैसे विषय का मैं अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ। आज इस विद्यालय में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उसमें बच्चे देख रहे थे काफ़ी फर्रेटादार इंग्लिश बोल रहे थे। ऐसा आप लोग मतलब बच्चों को तैयार कर दिए, एकदम छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कि चंद्रयान के विषय में बता रहे हैं तो काफ़ी फर्रेटेदार इंग्लिश से बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज सोमिलिदा। आई रीडिंग क्लास LKG फ्रॉम सेंट माइकल एंग्लो विद्यालय कुंडहित। माय टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ प्लांट, flowers, leaves, stem, roots. Thank you. Very good. Good morning, sir. Good morning. My name is Kalmandi. I read in class 7 from St. Michael Anglo Vidyalaya. This is a hydroelectric dam. A hydropower station has turbines that depends on a downward flow of water from the reservoir to produce electricity. Hydroelectricity is produced by utilizing the gravitational force of falling water. वेरी गुड। जल चक्र के बारे में बता रहे तो काफ़ी फर्रेटादार इंग्लिश से बता रहे। क्या ऐसे बच्चों में आप लोग घोल करके पिला दिए हैं शरबत? जी, बहुत ही उम्दा सवाल आपने किया है। और मेरा जो अभी इस स्कूल में जो अनुभव रहा है विगत कुछ महीनों से, और मैं देख रहा था कि शुरू में जिस तरह के हालात थे, एक तो यहाँ के जो पृष्ठभूमि देखा जाए कि ये बांग्ला भाषी क्षेत्र है और बांग्ला भाषी से उसको हिंदी में लाना और फिर उसको अंग्रेज़ी माध्यम से बच्चों को ट्रेन करना, ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक चैलेंज था। लेकिन हमारे स्कूल के शिक्षकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक मिस्टर आज़ाद के गाइडलाइंस के माध्यम से जिस प्रकार से इन कुछ महीनों के अंदर में एक ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों के अंदर में हुआ, वो देख कर के हम लोग भी ताज्जुब हैं इस बात के लिए कि बच्चों के, हमारे जो क्लास 1 से क्लास 7 तक के बच्चों के अंदर में इतनी क्षमता उनके अंदर में आ चुकी है कि वो अब इंग्लिश लिटरेचर जैसे विषय को भी वो बड़े आराम से पानी की धारा की तरह वो बोल सकने में सक्षम हो रहे हैं। सिर्फ बोल सकने में ही सक्षम नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे होता है कि बच्चे ऐसे अंग्रेज़ी जो है कि फर्राटेदार बोल देते हैं, लेकिन लोगों के सामने बोलना एक बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के सामने देख रहे हैं, एकदम फर्राटेदार बिना रुकावट के एकदम बोल रहे हैं। ये इसलिए ये संभव हुआ है क्योंकि जब हमारा क्लास जब चलता है तो फ्राइडे और सैटरडे के बीच में कन्वर्सेशन जैसा एक विषय होता है जिसमें बच्चों को सेल्फ इंट्रो से स्टार्ट करते हुए और फिर बाकी अन्य विषयों को लेकर के उनसे बातचीत की जाती है। और ये लगातार कुछ महीनों से हमने इसको एक प्रैक्टिस के तौर से लिया, जिसके वजह से अब बच्चे किसी के सामने भी छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से वो अपनी बातों को जो है बोलने में सक्षम होने सक रहे हैं। ये सब तो ठीक है सर, लेकिन उतने अच्छे अच्छे विषय को बच्चे देख रहे हैं कि बता रहे हैं, जल चक्र के विषय में या फिर यूँ कह लें कि चंद्रयान के विषय में इतना गंभीरतापूर्वक बच्चों जो है कि एकदम तह तक पहुंच करके उस विषय में बता रहे थे। तो हमको आश्चर्य हो रहा था, इतने छोटे छोटे बच्चे, वो भी देहाती क्षेत्र के और सुदूरवर्ती क्षेत्र है। ये जो एरिया है आपका बहुत सारे सुविधाओं से लेस है, बहुत सारे तरह की सुविधा जो है कि बच्चों को नहीं मिलती है। तो ये सब कैसे मेंटेन की, हमको आश्चर्य लग रहा था। तो वही जानना चाह रहे थे, क्या आखिर कौन सा शरबत आप लोग पिलाएं, थोड़ा सा हम भी जानना चाह रहे थे और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे थे। जी, मुझे भी बताते हुए बहुत खुशी होगी। जिस प्रकार से सेंट माइकलो एंग्लो विद्यालय का जो शिक्षा देने का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में हमारे शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग भाषाओं से आ रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर बांग्ला और संताली दोनों बोलने वाले लोग हैं। और ऐसे बीच में अन्य विषय जैसे कि विज्ञान से संबंधित विषय हैं, सोशल स्टडीज़ हैं, जीके हैं और तमाम तरह की जो विषय है उसको लेकर के जिस तरह का हम लोग ने पैटर्न तैयार किया, उस पैटर्न में बच्चे ने बड़े मन लगा कर इस चीज़ को किया। और जो विषय पढ़ाया गया उस विषय को लेकर ही बच्चों को थीम दिया गया था कि आपको ये चीज़ें करनी है।
और हम लोग जस्ट एक ट्रायल ले रहे थे, जिससे कि हमें इस बात का एहसास होता है कि बच्चों ने उससे बड़ी गंभीरता से लेकर के और जो उन्होंने जो परिकल्पना करी है, जो हमने सिखाया, उसको उन्होंने मूर्त रूप देने का प्रयास किया। और जिस तरह से फिजिकली काउंटर में जो उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शनी के तौर पर साइंस और आर्ट्स के एग्जीबिशन में उन्होंने शो अप किया है, उसको देख कर के केवल हम शिक्षक ही एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहे, बट यहाँ पर आए मौजूद तमाम जो दर्शक थे, यहाँ तमाम जो पेरेंट्स थे और हमारे जो ऑनर्स ऑफ जो हमारे गेस्ट थे, वे भी तारीफ़ करने से वो मतलब रोक नहीं पाए अपने आप को। और उन्होंने कहा कि कुंडहित जैसे बैकवर्ड एरिया में इस तरह का साइंस और एग्जीबिशन करना, ये हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्या इस विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में या फिर कला के क्षेत्र में भी सिखाई जाती है क्या? जी हाँ। और ये हम लोग लगातार आने वाले समय में और भी हम लोग अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से, केवल हम बच्चों को स्टडी करा करके ज़ॉम्बी बनाना नहीं चाहते हैं। आज बच्चों के ऊपर में इतना दबाव हो चुका है, किताबों का बोझ इतना बढ़ चुका है कि बच्चे सुबह से लेकर के शाम तक क्लास वर्क होमवर्क और करते करते, और पेरेंट्स की तरफ से भी उनको दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेंटल स्ट्रेस में वो और इनोवेटिव और क्रिएटिव जैसी चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग फ्राइडे एंड सैटरडे को हम लोग बच्चे को डांस से लेकर के, म्यूजिक से लेकर के और कलात्मक जो चीज़ें हैं उसमें हम लोग इन्वॉल्व होने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, और हमारे गाइडेंस में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। यही वजह है कि बच्चे बहुत जल्दी ही उन्होंने अपने परिकल्पनाओं के माध्यम से जो मॉडल पेश किया गया, वो यहाँ के साइंस और एग्जीबिशन, साइंस एंड आर्ट्स का जो एग्जीबिशन था, उन्होंने लोगों को लुभाने का काम किया। तो देख सकते हैं इस विद्यालय में जो है कि साइंस एंड आर्ट्स का जो एग्जीबिशन था, उसमें बच्चे जो है कि अपने कला का प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छे तरीके से किया। और जिसको देख रहे हैं आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गार्जियन सब भी पहुंचे हैं, काफ़ी जो है कि उत्साहित दिख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इस तरह का प्रोग्राम कुंडहित में होना यहाँ के बच्चों के लिए आने वाले समय में जो है कि कहीं ना कहीं बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने में कहीं ना कहीं ये मददगार साबित हो रहा है। बाकी इस खबर के विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ निज़ाम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार।